एक माँ की तरह हम लोग इनकी परवरिश करते हैं, नहलाना धुलाना, इनको फीड कराना, सब कुछ। पहले क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मैं इस्लाम में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, मेरी इंस्पिरेशन थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना इस्लाम कबूल कर लूँ। मैं एज़ अ मुस्लिम रहना चाहती थी। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मामा पापा हमारे सामने लड़ाई करते थे तो हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन हम भी बीच में मारे जाते थे। माँ पापा को टॉर्चर करते थे और मतलब कि उनको मारते वगैरह थे, तो इस वजह से मामा ने तंग आके खुदकुशी कर ली। हर साल तकरीबन 7 से 7,500 तक के करीब जो है ना वो बच्चे और बच्चियां जो हैं वो रेस्क्यू किए जाते हैं। अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज जो है ये बच्चा जो है वो हमारे पास होता है और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो 18 साल तक इन तमाम बच्चों की हर तरह की जो है वो कफालत करता है। बचपन हर इंसान की जिंदगी का सुनहरी दौर होता है, लेकिन अगर यही बचपन माँ की ममता और बाप की शफकत के बगैर गुजरे तो बचपन बेरंग हो जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम ये नन्हे फूल सारा साल किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, आइए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सबसे पहले हम आए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नर्सरी में, जहां 1 दिन से लेकर 1 साल तक के ये नन्हे फूल परवरिश पाते हैं। जो केयर टेकर है उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? नैयर कंवल। नैयर कंवल, कितने अरसे से आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की नर्सरी में बतौर केयर टेकर काम कर रही हैं? 9 साल हो गए मुझे। इस वक्त कितने बच्चे यहाँ पर परवरिश पा रहे हैं और क्या एज ग्रुप होता है इनका, कहाँ कहाँ से आते हैं बच्चे? हमारे पास 57 बच्चे हैं इस टाइम और 1 दिन से लेके 7 साल तक बच्चे हैं। मुख्तलिफ यानी कि कमरों में चले जाते हैं। 1 दिन वाले बच्चे इसी कमरे में रहते हैं, 1 दिन से तकरीबन 6 माह तक, साल तक। कहाँ कहाँ से बच्चे लाए जाते हैं? क्या वालिदैन खुद बच्चों को यहाँ छोड़कर जाते हैं कि आप लोग कहीं से रिसीव करते हैं? हम लोग रिसीव करते हैं मुख्तलिफ जगहों से, इधर उधर से, जहाँ से भी हमें कॉल आती है कि हम इधर चले जाते हैं, बच्चे उधर से ले आते हैं। हॉस्पिटल है, कूड़े के ढेर हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ जगहों पे, थाने वगैरह से, इस तरह से हम लोगों को ये बच्चे मिलते हैं। अभी जो यहाँ पर बच्चे इनकी किसी की स्टोरी आपको पता है, कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं? तकरीबन कोई पिंडी से है, कोई फैसलाबाद से है, यहाँ पे इस तरह से जैसे ये है, ये साहिवाल से है। कौन छोड़ कर गया इनको यहाँ पर? फैसलाबाद की जिस तरह गाड़ी में उनके पास आए हुए होते हैं तो फिर उनकी गाड़ी आती है हमारे पास छोड़ने के लिए, वो लोग उनके टीम के लोग, तो वो इधर छोड़ के फिर चले गए। यहाँ पर बच्चों की परवरिश किस तरह से की जाती है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे और बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगते हैं, टाइम मांगते हैं, केयर मांगते हैं। एक माँ की तरह हम लोग इनकी परवरिश करते हैं, नहलाना धुलाना, इनको फीड कराना, सब कुछ, पैम्पर शैम्पर, हर चीज़, कपड़े पहनाना, हर तरह से जिस तरह एक माँ करती है इसी तरह हम लोग इनका करते हैं। इन बच्चों के नाम भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो रखता है, क्योंकि बेरहम वालिदैन तो इनको लावारिस छोड़ जाते हैं। जी, ऐसे ही है। और यहाँ के नाम हमारी मैडम रखती हैं सब बच्चों के, जो भी आता है जहाँ जहाँ से भी। और यहाँ पे 3 शिफ्टों में हम लोग काम करते हैं। हर शिफ्ट वाले को, ये जो बच्चे हैं हमें माँ ही समझते हैं। अगर हम इनको अपने इन बच्चे समझते हैं तो ये भी हमें माँ ही समझ के प्यार करते हैं हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्नत है, जन्नत मुनव्वर। जन्नत कौन सी क्लास में हो? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ICS कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में हो, ICS कर रहे हो। कितने सालों से यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? मुझे मैक्सिमम 1.5 साल हुआ है यहाँ पे अभी। 1.5 साल हो गया है, तो यहाँ पर तो अब सारे बच्चों से दोस्ती हो गई होगी, मज़ा आता है यहाँ पर? जी, काफ़ी मज़ा आता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ दिन खेलते हैं, स्टडीज़ भी करते हैं और भी काफ़ी कुछ करते हैं, जिससे मज़ा भी आता है। हमें सबके साथ दोस्ती भी हो चुकी हुई है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है यहाँ पे। कितने साल के हो आप? मैं अभी 16 की हूँ। 1.5 साल पहले आप यहाँ पर आई, उससे पहले कहाँ पर घर था आपका? उससे पहले मेरा मनसेरा में घर था और मेरा कुछ यूँ था कि मैं अभी मतलब कि पहले क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मैं इस्लाम में काफ़ी इंटरेस्टेड थी, मेरी इंस्पिरेशन थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों ना इस्लाम कबूल कर लूँ। मैं एज़ अ मुस्लिम रहना चाहती थी। तो जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मेरी फैमिली वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। और उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल करते करते इसी तरह भी मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो में पहुँच गई और यहाँ पर आके मुझे वो तमाम फैसिलिटीज़ मिली जो मेरा हक़ था। घर में सबसे ज़्यादा किससे अटैच थी? सबसे ज़्यादा मैं अपने बाबा से अटैच थी और उन्होंने ही मेरा साथ नहीं था दिया उस टाइम पे, जिस टाइम मुझे उनकी ज़रूरत थी। जन्नत, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह फ्यूचर में एक बहुत ही कामयाब इंजीनियर बनेगी और आपकी जो स्टोरी है वो दूसरी जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच अपनी स्टोरी शेयर करने का हमारे साथ। यो, थैंक यू सो मच, आपका भी। क्या नाम है आपका? ईशा शाकिर। ईशा शाकिर, कितने साल की हो आप? मैं 16। 16 ईयर्स की। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कितने अरसे से मुकीम हो?
मैं 2016 में आई थी, 9 साल की थी तब। 9 साल की थी आप। कौन से शहर से आए हो लाहौर? मैं गुजरावाला से। गुजरावाला से आए हो। अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 10 में हूँ। अभी आप 10th में हो। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ने का शौक है आपको? मैंने ऑफिसर की फील्ड में जाना है। मैं कहा ऑफिसर की फील्ड में जाना है। कौन है आपकी इंस्पिरेशन? किसने आपको गाइड किया कि ऑफिसर की फील्ड में जाना चाहिए? कि थे अभी बस मैं बड़े ऑफिसर्स को देखती थी, उनका बात करने का तरीका, उनका ऑफिस सब कुछ, बस इसलिए मैं दिल गया। क्या यहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड जन्नत। मुझे ये बताओ कि आपके गुजरावाला में घर पे कौन कौन है? मेरे घर में नहीं, मेरे जो फर्स्ट फादर थे ना, उनकी डेथ हो गई थी। मैं सेकंड फादर मेरी मामा की और मेरी सिस्टर को मर्डर किया था। उन्होंने मर्डर किया था। अब आपके घर पे वहाँ पर मतलब कोई भी नहीं है? नहीं फेवरेट मेमोरी है अपनी मामा के साथ कोई ऐसी बात जो आपको याद आती हो ज़्यादा? नहीं, मैं काफ़ी छोटी थी, ज़्यादा नहीं। काफ़ी छोटी थी। और आपकी बहन के साथ कोई ऐसी आपकी बॉन्डिंग हो, बहुत ज़्यादा खेलती हो, बहुत ज़्यादा शरारती हो, बहन को तंग करती हो? कि छोटी बहनें बहुत तंग करती है बड़ी बहनों को। उनकी चीज़ों में से उनकी चीज़ खा जाना। डांट पड़ती थी? स्टडी के मामले में। स्टडी के मामले में डांट पड़ती थी। अब यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मज़ा आता है? दिल लगा है आपका? मैं बिल्कुल दिल लगा और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, और अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रही हूँ माशाल्लाह। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में बहुत से बाहिम्मत बच्चे आंखों में रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुजरावाला से आई निम्रा मेरे साथ है, उनसे इसकी कहानी जानते हैं। निम्रा, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पर जो भी आर्ट वर्क होता है सबसे पहले निम्रा का नाम लिया जाता है कि आर्ट वर्क निम्रा करेगी। आर्टिस्ट बनने का शौक है? जी बहुत शौक है मुझे। मैं पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, मेरी कज़न वगैरह सब करती थी, तो मैं सोचती थी मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला आर्ट भी एक चीज़ है। मेरी टीचर्स मुझे वो सब कुछ सिखाया जो मैं नहीं कर सकती थी। यहाँ पर कितने साल से हो आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, और आपकी एज क्या है? मैं यहाँ 2 साल से और मेरी एज 15 है। कहाँ से आए हो आप? घर पे कौन कौन है? मेरे घर में मम्मा है, हम 6 बहन भाई हैं और पापा है, एक चाचू है, और बस। तो यहाँ पर क्यों आई? क्यों? मेरी मम्मा किसी को पसंद करती थी, तो मेरी मम्मा ने इसी वजह से, मेरे पापा नशा करते थे और घर के वो बहुत मामला बढ़ते गया, तो फिर पापा ने मम्मा को तलाक दे दी, मम्मा ने दूसरी शादी कर ली। इसी वजह से घर में हम अलग। पापा की तलाक हुई, आपको पता था कि सारा घर पे चल रहा है ये मामला? जी हमें पता था, हमें सब कुछ पता था, लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें रोक दिया जाता था। इस वजह से हम कहते थे कि हमें करना है कुछ, वो कहते थे नहीं। फिर इसी वजह से मैं छोटी तो 2 में थी, इसी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। हम सारे बहन भाई अलग हो गए। मेरी बहन को मेरे पापा ने छीन लिया, हमने केस करवा के लिया, तो उसे बड़ी मुश्किल से। तो आपकी बहन अब कहाँ पर है जो आपके पापा ने छीन ली थी? क्योंकि माँ पापा की तो डिवोर्स हो चुकी है। वो हमने केस करके वापस ले ली थी हमने। अब हमारे पास है, मीरब है। मामा पापा जब लड़ाई करते थे आप लोगों के सामने करते थे? आप लोग रोकते थे उन्हें? मामा पापा हमारे सामने लड़ाई करते थे तो हम उनको रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन हम भी बीच में मारे जाते थे। हमें भी बीच में मारते थे ज़्यादातर। इसी ये बताओ, आप जब आप यहाँ पर आई, क्या वजह बनी? पापा चले गए थे आपके और मामा ने भी शादी कर ली थी, तो आपने पूछा नहीं कि आपने किसके साथ रहना है? हमसे पूछा ही नहीं गया अलबत्ता, क्योंकि जब मेरी मम्मा हमें पापा को दे रही थी और पापा हमें ले रहे थे, तब हम अदालत के बाहर खड़े थे और जज ने पापा को ही दे दिया था। हमसे पूछा नहीं कि हमने मम्मा के साथ रहना, ये पापा के साथ, हमसे ये हक नहीं लिया गया। आप किसके पास रहना चाहती थी? आप किसके साथ ज़्यादा अटैच थी, मामा के साथ कि पापा के साथ? हमारे सारे बहन भाई हम मम्मा के साथ अटैच हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पाला 4 साल, धूप में हमें ला के खिलाया। मम्मा सेलिंग करती थी, कभी पत्ती सेल करती थी, कभी फेयर एंड लवली, कभी कुछ। इसी वजह से हम अपनी मम्मा से बहुत अटैच थे, क्योंकि मेरी मम्मा ने हमारा घर बनाया जो कि हमारे पापा ने छीन के किसी को दे दिया। मामा के साथ कोई अपनी फेवरेट मेमोरी बताओ, जो बात उनकी सबसे ज़्यादा याद आती हो आपको? मेरी मम्मा हमें अच्छी बातें बहुत बताती थी, और मेरी मम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। क्या क्या बना लेती है निम्रा? मैं रोटी बना लेती हूँ, वो कढ़ाई भी बना लेती हूँ, और वो चावल वगैरह जो होते हैं वो भी बना लेती हूँ। निम्रा तो बहुत टैलेंटेड है, आर्ट भी कर लेती है, खाना भी बना लेती है। निम्रा, ये मुझे बताओ कि और आपके बहन भाई भी यहाँ पर हैं? जी मेरे 2 भाई हैं 7 वाले फ्लोर पे, दोनों बाबुलमान में, और मेरी 3 बहनें भी इधर हैं। आपसे छोटी है कि आपसे बड़ी है? मेरे से एक बड़ी है, बाकी दोनों मेरे से छोटी हैं। आप अपने मामा के साथ रहना चाहती हो और अपनी मामा को कोई मैसेज दोगी अगर वो ये वीडियो देख रही हो तो?
हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें मिलने आ जाओ। अगर आप ज़रा सा भी प्यार करती हैं, हम वैसे बहुत करती हैं, अगर ज़रा सा भी चाहे तो वो हमसे मिलने आ जाए बस। बहुत से बच्चों ने घरेलू तशद्दुद का सामना भी किया। उनमें से एक कहानी आमना की भी है, जिसे 6 साल कबल रेस्क्यू करके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाया गया। बाकी कहानी हम आमना से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। ये बताओ, यहाँ पर पढ़ने का मज़ा आता है? पढ़ने का शौक़ है आपको? जी बहुत ज़्यादा। क्या बनना चाहती हो बड़े होके? मैं टीचर। टीचर बनना चाहती हूँ कि बच्चों को डांट लगाना चाहती हूँ? नहीं, मेरा शौक़ है टीचर बनने का। मैं जब यहाँ पर आई थी ना तो मुझे पढ़ना नहीं आता था, मैं बहुत कोशिश करती थी। तो मेरी एक टीचर थी, टीचर मीना, उन्होंने जब मुझे अपनी क्लास में, जब उनके पास गई, उन्होंने अपनी क्लास में लिया तो उन्होंने मुझ में इस चीज़ का शौक़ पैदा किया कि तुम कर सकती हो। वो मुझे हर बात में कहती थी तुम कर सकती हो। तो फिर उन्होंने मुझे ALC से पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने मुझे 1 साल में 3 क्लासेस जंप करवाई और जंप करवा के और हमेशा मैं उनके पास, उनकी क्लास में जाके मैं फ़र्स्ट आना शुरू हुई थी और अभी तक मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है। आमना फर्स्ट आती है, टॉपर है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की आमना। हम होप करते हैं कि आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? मुझे पढ़ने का शौक़ तो है, उसके साथ मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक़ है और हम म्यूज़िक क्लास भी लेते हैं। मैम सारा ने हमारे लिए एक म्यूज़िक क्लास अरेंज करवाई हुई है और हम उधर जाते हैं, वहाँ पर नगमे और ऐसी चीज़ें सीखते हैं। कोई नगमा सुनाओगी आप हमें? जी। सुना दो फिर कोई प्यारा सा नगमा अपनी प्यारी सी आवाज़ में। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े ईमान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तुम्हारा परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। बहुत प्यारी आवाज़ है आमना आपकी। मुझे ये बताओ कि आप लाहौर 6 साल पहले आई, कौन से शहर में थी आप पहले? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में थी। घर पे कौन कौन था वहाँ पे आपके? मेरी जो मम्मा की फैमिली थी ना, मतलब कि हम गांव में रहते थे। तो जब मेरी मम्मा की डेथ हो गई तो मेरे पापा ने हम सबको ना पुप्पो के पास छोड़ दिया। आपकी मामा की डेथ कैसे हुई? उन्होंने खुदकुशी की थी। वजह पता है आपको? क्योंकि आप बहुत छोटी थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जो मेरी बड़ी आपी थी ना, उन्होंने मुझे बताया था कि हम बहनें थी और हमारे पास भाई नहीं था, तो इस वजह से मामा पापा को टॉर्चर करते थे और मतलब कि उनको मारते वगैरह थे। तो इस वजह से मामा ने तंग आके खुदकुशी कर ली। तो मुझे आप ये बताओ कि जब आपकी मामा की डेथ हो गई तो फिर क्या वाक़या सारा पेश आया कि आपको साहिवाल से लाहौर तक आना पड़ा? मैं गांव में होती थी और मेरे पापा ने ना हमें मतलब कि पुप्पो के पास रखवाया था और मेरे पापा खुद की जॉब करने के लिए जाते थे, तो वो 1 महीने बाद वापस आते थे। तो पापा मतलब कि आए नहीं थे, तो हमारी पुप्पो ने ना हमें किसी अमीर घर में, मतलब कि MNA की बीवी थी, उनके पास हमें के भेज दिया। पप्पू आपसे प्यार नहीं करती? पता नहीं, मैं तो तब छोटी होती थी, मतलब कि वो हमें मारती भी थी और कभी कभार प्यार भी करती थी, लेकिन वो हमें मारती थी। तो उन्हें ना फिर इन बातों पे मारती नहीं? छोटी छोटी बातें पर हमसे कोई गलती हो जाए या फिर ऐसे, तो मम्मा की याद आती थी। फिर हम उन्हें कहते थे पापा आए, हम पापा को बताएंगे आप हमें मारती हैं। तो फिर हमारी पप्पो ने मतलब कि मुझे और मेरी एक बहन थी, उन्हें एक ही फैमिली में मतलब कि बेच दिया, तो उनसे पैसे ले लिए थे। और जब मेरे पापा आए थे, हम 5 बहनें थी, मेरी 3 बहनें अभी तक गुम हैं। मुझे मतलब कि उनका नहीं पता। एक बड़ी आपी इसलिए मुझे पता क्योंकि जिस घर में मैं काम करती थी ना, उनकी छोटी बहन के घर मेरी बड़ी बहन काम करती थी और हमें 1 साल बाद पता चला था कि ये मेरी बहन है। मैंने उन्हें नहीं पहचाना था, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। उन्हें आके मुझे गले में कहा था ये तो मेरी बहन है। मतलब आप दोनों सेम घर पे काम करते थे लेकिन मिलते नहीं थे एक दूसरे से? नहीं था, मैं पता नहीं था, मतलब कि दोनों बहनें थी और मतलब कि अपनी बहन से मिलने गई तो मुझे भी लेगी और उन्हें भी नहीं पता था कि हम दोनों बहनें हैं। इस 1 साल के दौरान आप अपने पापा से नहीं मिली थी? नहीं, जब पापा आए थे ना घर में तो पापा ने मतलब कि पप्पा से पूछा कि मेरी बेटियाँ कहाँ हैं, कि पापा ने फिर बताया कि मैंने ना उन्हें बहुत अच्छी जगह पे अडॉप्शन कर दिया है, जिस घर में की है उनकी मतलब कोई बेटी नहीं है, तो वो उसे बहुत खुश रखेंगे। पापा कहते हैं कि मैं नहीं यकीन करता, मुझे अपनी बेटी से मिलना है।
तो उन्होंने कॉल करके जिनके घर भेजा तो उन्होंने कह दिया कि अब वो इसका बाप बच्चियों से मिलने आ रहा है, आगे आपका काम है, आप जो मर्ज़ी करें। बच्ची अपने मुंह से कोई, उन्होंने तो पैसे ले लिए थे ना, तो वो कैसे अब पैसे वापस दे सकती थी। वहाँ पर कितने लोग थे जिन घर पे आप रह रही थी और वहाँ पर आपके साथ अच्छा सलूक होता था? नहीं, शुरू शुरू में जब मैं छोटी थी तो थोड़ी थोड़ी अच्छी होती थी, फिर जब मैं बहुत छोटी थी मुझे कोई काम नहीं करना आता था और मुझे कुछ भी नहीं करना आता था, तो मैं खेलती थी। फिर ना आहिस्ता मुझे काम करना सिखा दिया, मैं काम किया करती थी और किसी भी काम में गलती हो जाए, कोई काम टाइम पे ना हो, या फिर वो बहुत अजीबोगरीब तरीके से टॉर्चर करते थे, जैसे कि जाते हुए वॉशरूम में बंद करके जाते थे या फिर रस्सी से बांध के जाते थे या तो फिर छत पे बंद करके जाते थे। फिर किस तरह से आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुँची? मेरी एक दोस्त थी, उसके मतलब जो कज़न थे ना, उनकी खाला के जो बेटे थे, उनने मेरी वीडियो बना के रमज़ान में सरेम टीम को भेजी थी। फिर उन्होंने ब्यूरो वगैरह को बताया था, फिर ये ब्यूरो मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तर्जुमान वसीम अब्बास मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि इन मासूम फूलों को जो लावारिस छोड़ा जाता है, हर साल कितने बच्चों को रेस्क्यू करके लाया जाता है। वसीम, कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका आने का और यहाँ पे बच्चों के लिए टाइम निकालने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो हर साल जो है वो जो डेस्टिट्यूट और नेग्लेक्टेड बच्चे होते हैं उन तमाम बच्चों को रेस्क्यू करता है और इनको मुख्तलिफ़ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं यहाँ पे। हर साल तकरीबन 7 से 7,500 तक के करीब जो है ना वो बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो रेस्क्यू किए जाते हैं। उनको रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में लाया जाता है। यहाँ पे इन बच्चों के लिए जो बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी है, जैसे खाना पीना है, रिहाइश है, स्कूल है, मेडिकल है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों की काउंसलिंग भी की जाती है। कहाँ कहाँ से बच्चे ये लोग आते हैं जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्या स्ट्रीट बेगर्स हैं और घरेलू तशद्दुद का सामना इन्हें करना पड़ता है? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये बच्चे जो है ना पहले हमने बताया कि ये डेस्टिट्यूट और नेग्लेक्टेड बच्चे हैं। अब ये डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड बच्चों में घर से भागे हुए बच्चे भी हैं, गुमशुदा बच्चे भी हैं, भीख मांगने वाले बच्चों की बड़ी तादाद है और एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जो ये तशद्दुद और अब्यूज़ का जो शिकार होते हैं बच्चे, ये बच्चे आते हैं। हमारी 1121 हेल्पलाइन है, इसके ऊपर जैसे हमें कहीं से ऐसे बच्चों के बारे में इत्तला मिलती है तो हम इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और ये बच्चे जब वो रेस्क्यू हो के आ जाते हैं तो वो तो एक प्रोटेक्शन का फ़ेज़ होता है। फिर जो रिहेबिलिटेशन का फ़ेज़ है, उनकी काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ये ट्रॉमा का शिकार होते हैं, जो जैसे तशद्दुद वगैरह के बच्चे जो शिकार होते हैं, उनको ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बच्चों के साथ उनके वालिदैन की भी काउंसलिंग दरकार होती है। जैसे कि एक बच्चा घर से भाग जाता है, बार-बार भागता है, तो उसमें किसी हद तक वालिदैन की भी काउंसलिंग की जाती है ताकि वो बच्चे को घर में इस तरह का माहौल दें ताकि वो बच्चा घर से बाहर ना निकले। क्या पैगाम देंगे आखिर में उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं? देखें ये एक सबसे पहले वालिदैन ही ज़िम्मेदार होते हैं जो इस बच्चे की परवरिश या देखभाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मुआशरा है, सोसाइटी आती है, फिर हमारी स्टेट और हुकूमत के इदारे आ जाते हैं। तो इनमें तमाम लोगों का जो है वो यही एक रोल होना चाहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बच्चे की ज़िंदगी है। अगर वो वालिदैन के बाज़ औक़ात कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर वो कोई किसी खुदा न खास्ता कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जिससे कि कोई बच्चा जो है वो उसकी ज़िंदगी मुतासर हो। छोटी सी उम्र में मुआशरे की बेरहमी और अपनों की संगदिली का सामना करने वाले ये बच्चे बड़ी हिम्मत से जिंदगी तो जरूर गुजार रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद जरूर है कि नए साल में उनके अपने उनसे मिलने जरूर आएंगे।